एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर। आज मैं आपको मैथ्स के वेन डायग्राम के क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूले के और सिर्फ 1 मिनट में कैसे करें वो बताऊंगी। तो सबसे पहले वेन डायग्राम के कुछ बेसिस बता देती हूँ। वेन डायग्राम 1 सर्कल का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है। तो पहले 2 सर्कल का बता देती हूँ। जहाँ पे हमें डाटा दिया गया है, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, मतलब कि 50 पीपल का एक ग्रुप है, एक यूनिवर्सल सेट, मतलब कि एक बड़ा सेट है। अब यूनिवर्सल सेट होता है वो होता है सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स हो, जिसके ठीक है। अब हमने यूनिवर्सल सेट को इस रेक्टेंगल रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस रेक्टेंगल रीजन के अंदर पूरे 50 पीपल है, ठीक है, मतलब पूरे वो 50 लोग हैं इस रेक्टेंगल रीजन के अंदर। अब इन्हीं 50 में से ना 30 लाइक टी, अब 30 ऐसे है ना जिन्हें टी पसंद है। तो अब जिन्हें टी पसंद है ना, हमने उसने इस सर्कल में डाल दिया, टी वाले को हमने इस सर्कल में डाल दिया। और वो कितने हैं? 30, ठीक है। तो मैं लिखती भी जाती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 50 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी सेट, वो कितने हैं? 30। इस पूरे सर्कल में मतलब 30 पीपल ऐसे हैं जिन्हें टी पसंद है, ठीक है। अब आगे बोला 20 लाइक कॉफ़ी। अब जिन्हें कॉफ़ी पसंद है ना वो 20 है। इन्हीं 50 में से 20 ऐसे है ना जिन्हें कॉफ़ी पसंद है। अब जिन्हें कॉफ़ी पसंद है ना, हमने उन्हें दूसरे सर्कल में डाल दिया और वो कितने हैं हमारे पास? 20। ये पूरे 20 है सर्कल के अंदर, मतलब पूरे 20 है। आप खाली इस रीजन को 20 बार समझ लेना, इस पूरे रीजन की वैल्यू से लिख लिया 20। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट 20 है ना, ठीक है। और इस वाले पूरे सर्कल में 30 है, इस वाले पूरे सर्कल में 20 है, ठीक है। 5 लाइक बोट टी एंड कॉफ़ी। अब बोट, अब इस लाइन को ध्यान से लिखो, जहाँ पे बोले 5 लाइक बोट टी एंड कॉफ़ी, मतलब इन्हीं 50 में से 5 ऐसे है ना जो बोलेंगे कि मुझे टी भी पसंद है और कॉफ़ी, वो दोनों वाले हैं, मतलब वो टी सर्कल के अंदर भी लाइक करेंगे और सी सर्कल के अंदर भी लाइक करेंगे। अब जहाँ पे देखो मतलब टी सर्कल के अंदर हो गए, टी सर्कल के अंदर है वाला, प्लस साथ में उन्हें सी सर्कल के अंदर भी जरूरी होना चाहिए। तो सी सर्कल के अंदर तो वो कौन सा रीज़न आ रहा है जो टी के अंदर भी और सी के भी अंदर है? वो आ रहा है दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, और इसे लिखेंगे कैसे? टी इंटरसेक्शन सी, कि इस अब इंटरसेक्शन और एक यूनियन में एक 5 मिनट में थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। एक होता है हमारे पास इंटरसेक्शन और दूसरा होता है यूनियन। इनके सिंबल को अच्छे रंग से देख लेना और इनका मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन होता है हमारे पास होता है कॉमन बोट, कॉमन बोट भी देख, और यूनियन होता है और यूनियन का सिंबल होता है ये वाला। अब यूनियन और इंटरसेक्शन के सिंबल को ध्यान से देख लो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता यूनियन का इंटरसेक्शन होते हुए। अब इंटरसेक्शन तो बता दिया मैंने, कॉमन जो एलिमेंट्स मतलब पहले के अंदर भी है ना और साथ में दूसरे के अंदर भी है, कॉमन, दोनों के कॉमन एलिमेंट। अब यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब होता है जो पहले के अंदर, तो पहले के सारे एलिमेंट्स प्लस दूसरे के भी सारे एलिमेंट्स। यूनियन मतलब कि सारे एलिमेंट जितने भी है पहले, अब मान लो हमें 2 सेट्स का अगर यूनियन लेना हो, ए हमारे पास है सेट ABCD, दूसरा सेट है BEF, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन ले रहा हूँ। अब यूनियन में मैंने बताया यूनियन होता है जिसमें पहले के तो सारे एलिमेंट्स होंगे, साथ में दूसरे के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और साथ में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स भी होंगे, बट कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं आना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अब अगर इन दोनों सेट का अगर आप यूनियन लेंगे तो वो क्या होगा? अब खुद सोचो क्या होगा। यूनियन मतलब पहले के सारे एलिमेंट्स लिख देने, ये भी फिर साथ में दूसरे के भी सारे एलिमेंट्स लिख देने, पर ध्यान रखना कि सेट में कभी भी कोई एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता, तो कोई भी एलिमेंट बस आपको 2 बार नहीं लिखना है। तो अब पहले के तो सारे लिख लिए। अब बी सेट में पहला एलिमेंट है बी लिखेंगे, लेकिन बी तो हम पहले सेट में लिख चुके हैं। अब सेट की एक प्रॉपर्टी तो सबको पता है कि सेट में कभी भी कोई रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा, तो बी नहीं लिखेंगे। फिर आएंगे ई लिखेंगे एफ, तो वैसे ही। अब अगर इन दोनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन तो काफ़ी इजी होता है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी और बी में भी? साफ दिख रहा है बी, इंटरसेक्शन का आ गया बी। अब यूनियन इंटरसेक्शन तो बता दिया कि मैंने वो कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं? 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी 5। अब आप इसी डायग्राम में बताओ टी यूनियन सी कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा?
यूनियन मैंने एग्जांपल दे के बता दिया कि यूनियन का क्या मतलब होता है। अब आप बताओ इस रीजन वेन डायग्राम में कौन सा रीजन टी यूनियन सी रिप्रेजेंट करता है। यूनियन मतलब कि उसमें उस सर्कल के तो सारे एलिमेंट हो गए ना, ठीक है, दूसरे के भी सारे हो गए, दोनों और कॉमन भी होंगे एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे यूनियन मतलब प्लस। अब बताओ और पहले के भी हो गए वो भी चले गए, दूसरे के एलिमेंट्स भी चल जाएंगे यूनियन को, और कॉमन भी चल जाएगा यूनियन वाले से को। जिन्होंने इसका असर ये पूरा रीज़न दिया है वो ठीक है, इस पूरे रीज़न के फिर से बता देती हूँ यूनियन का एक बार कि कौन सा रीज़न यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार सारे रीज़न की वैल्यू भी लिखते जाती हूँ, जहाँ पे 5 है ना। अब देखो इस पूरे सर्कल के अंदर आने वाला कितने थे 30, ये टी सेट है, इस पूरे सर्कल के अंदर 30 थे ना। अब इस बचे हुए रीज़न के अंदर कितने हो गए, अगर इसके अंदर 5 है 25 सिंपल। अगर आप सारी वैल्यूज साथ साथ में लिख लो ना वेन डायग्राम में, तो इन सब लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप वेन डायग्राम ही ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वैसे इस पूरे सर्कल के अंदर कितने थे 20 थे, इस पूरे सर्कल के अंदर 20 थे ना, मतलब पूरे सर्कल के अंदर 20 थे, इसके अंदर ही 20 नहीं थे, इस पूरे सर्कल के अंदर। अब अगर इस पूरे सर्कल के अंदर 20 है और इस रीजन में 5 है, तो इस बचे रीजन में कितने होंगे 15, ठीक है, साथ साथ में वैल्यू भी लिख दी। और पूरे यूनिवर्सल सेट में कितने थे 50 एलिमेंट्स से पूरे यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। अब मैंने बोला टी यूनियन सी कौन सा रीज़न होगा। अब टी यूनियन सी वाला उसमें तो टी के सारे एलिमेंट्स तो चले गए, सारे में सी के भी सारे एलिमेंट्स चल जाएंगे और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स भी। ये पूरा रीज़न जो शेड कर रही हूँ, टी के सर्कल के अंदर भी लाई करने वाले चल जाएंगे, सी के अंदर भी लाई करने वाले चल जाएंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, सिंपल देखो इस पूरे रीजन में कितने होंगे। अब ये तो सिंपल सामने ही दिया है, इस पूरे रीजन में 25 है ना, इस पूरे रीजन में 25 है, तो 25 और इस बीच वाले रीजन में 5 है और इस वाले रीजन में 15 है, इसको ऐड कर दो आपको आंसर मिल जाएगा 45। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी 45, सिंपल। अब इस पूरे में देख लो, एक बार फिर से समझाते हूँ कि मैक्सिमम होते हैं वो 30 को ना इस पूरे रीजन की समझ लेते हैं, लेकिन 30 इस पूरे सर्कल के अंदर की वैल्यू है। अब 30 में से 5 गए 25, इस रीजन की 25। लेकिन अगर हम इसे सेट प्रॉपर फॉर्मूले के ढंग से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अगर ये तो आपने सिंपल वो वेन डायग्राम में ही ओरली करके बता दिया, बट कई बार होता है आप फॉर्मूला से भी समझ लो तो ठीक है। तो पहले तो अगर हमें इस रीज़न की पूरी वैल्यू इस इन सभी डाटा से लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। तो पहले तो वालो हमने टी के सारे एलिमेंट को प्लस कर दिया, ठीक है। अगर हमें इसी को फॉर्मूले के हिसाब से लिखना हो तो सारे टी के तो सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। टी के सारे एलिमेंट्स कितने थे 30, पहले टी वाले सर्कल के अंदर इस पूरे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर सी वाले सारे सर्कल के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आपने ऐसा ऐड किया तो क्या आपको आंसर मिला, नहीं। देखो जब आपने इस रीज़न को ऐड किया तो ये वाला रीज़न तो ऐड हो गया, ठीक है। फिर इसको ऐड किया ना, इस सर्कल के सारे जितने हैं ना, तो ये वाला रीज़न फिर से ऐड हो रहा है, ये वाला रीज़न फिर से ऐड हो रहा है, जबकि हमें कितनी बार चाहिए था, एक बार। और हम कितनी बार इसे ऐड कर रहे हैं, इस डाटा में से कितनी बार ऐड हो रहा है 2 बार। तो हमने मतलब ज़्यादा ही ऐड कर दिया। अब इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। हमने अगर अब ज़्यादा ऐड कर दिया तो एक बार इसे माइनस कर देंगे। इस रीज़न को मैंने बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मूला से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी कितने हैं 30 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं 20 और इंटरसेक्शन में, तो आंसर तो वही आ गया। तो आप अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो इतना वो झंझट पड़ेगा नहीं, सिंपल आप इस वेन डायग्राम से करोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहते हैं, क्योंकि आप वेन डायग्राम में हर रीज़न की पर्टिकुलर वैल्यू लिख लो कि हर रीज़न में कितना लाइक करता है। आप पूरे रीज़न की तो वैल्यू आपको पता थी, तो इस रीज़न की तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी भी अब ये वाला रीज़न, ये वाला रीज़न, ये वाला रीज़न पूरा यूनियन हो जाएगा, ठीक है। अब तो हो गया हमारे पास यूनियन। अब आप बताओ ये वाला रीज़न की में कितने लोग हैं और ये रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैं शेड करूँगी। इस रीज़न की तो वैल्यू आप सिंपल निकाल लोगे। इस शेडेड रीज़न की क्या वैल्यू होगी,
इस शेडेड रीजन की वैल्यू तो अब पहले बताओ, इस शेडेड रीजन में कौन लोग लाई करेंगे, मतलब कि वो लोग जो ना तो टी सर्कल के अंदर लाई करेंगे, मतलब जिन्हें ना तो टी पसंद है ना, साथ में ना ही कॉफ़ी पसंद है, ना ही वो सी वाले सर्कल के अंदर लाई करेंगे। मतलब कि कुछ ऐसे लोग भी हो गए राइट 50 पीपल में से जो बोलेंगे ना मुझे टी पसंद है ना कॉफ़ी, वो करेंगे इस पूरे रीजन के बाहर और सैम्पल स्पेस के अंदर। ठीक है, अब इस रीजन की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे आप, तो इस पूरे रीजन की तो सिंपल आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पूरे रेक्टेंगल में कितने थे, 50 थे। ठीक है, और इस पूरे रीजन में टी यूनियन सी में कितने थे, अगर इस पूरे में से अगर हम ये बीच वाले रीजन के माइनस कर दे तो हमें इस शेडेड रीजन में कितने हैं वो तो मिल जाएगा सिंपल 50 में से। अब इस रीजन की हमने पिछले क्वेश्चन में वैल्यू निकाली 45, 5 आंसर आ गया। ठीक है, और इस रीजन को अगर हम फॉर्मूला से देखें तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी। ठीक है, अगर आप ऐसे करें तो ऐसे भी ठीक। अब एक बार 3 सर्कल का भी बता देती हूँ वेन डायग्राम आपको, तो 3 सर्कल का भी इजी है, बस आप ना हर रीज़न क्या डिफाइन कर रहा है वो ध्यान से देखें, हर रीज़न की, और हर रीज़न की हो सके तो क्वेश्चन भी पर्टिकुलर वेन डायग्राम में पर्टिकुलर वैल्यू लिख ले, जे ना करे कि मैक्सिमम वेन डायग्राम ग्रीन वाला थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ। ठीक है, अब पहले यहाँ पे दी है, मान लो ना इन ए ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है ना। ठीक है, उनमें से 30 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप इस डाटा को वेन डायग्राम में थोड़ा खुद बनाए, न्यूज़पेपर। ठीक है, यहाँ पे 30 रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अभी इस टाइम आप हाई होप कि आपने कुछ बना दिया हो। अब ठीक है जी, हमारे पास डाटा गया। इस डाटा को हम वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे, तो इसमें बोल रहा है पहले तो इन ए ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट, मतलब 100 स्टूडेंट का एक पूरा सैम्पल स्पेस है, यूनिवर्सल सेट है। तो 100 स्टूडेंट, तो इस पूरे मतलब रेक्टेंगल रीजन में पूरे 100 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इन्हीं 100 में से ना 30 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब जिन्हें इंग्लिश पसंद थी ना, हमने उन्हें इस सर्कल में डाल दिया। ठीक है, और इसे ई से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस सर्कल के अंदर कितने थे, 30। इस पूरे सर्कल के अंदर 30 है। साथ में लिखते भी जाती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 100, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश सेट 30। अब 30 रीड हिंदी, और जिन्हें हिंदी पसंद थी ना, हमने उन्हें इस दूसरे सर्कल के अंदर डाल दिया। और इस सर्कल में कितने थे, इस सर्कल में भी 30 थे ना, वैसे ही जिन्हें तमिल पसंद थी उन्हें हमने इस सर्कल में डाल दिया। और इसमें कितने थे, 50। इस पूरे सर्कल में 50 है, इस सर्कल में 30 है, इस सर्कल में भी 30 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश हो गया, हिंदी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन तमिल। अच्छा, अब आगे ये वाला ध्यान से पढ़ो। मैंने बोथ का मीनिंग तो आपको बताया ही है। 10 रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अब ये वाला रिजल्ट पिछले क्वेश्चन में बताया। अब इस 3 वाले वेन डायग्राम में आप बताओ इसका क्या कौन सा रिजल्ट आएगा। जहाँ पे बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी मतलब कि जिसमें इंग्लिश के तो एलिमेंट्स होंगे ही, साथ में हिंदी के भी सारे वो हो गए,
जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़ते हैं। इंग्लिश वाले सर्कल के अंदर जो लोग हैं ना, साथ में उन्हें हिंदी वाले सर्कल के अंदर भी होना चाहिए, दोनों के कॉमन एलिमेंट एंड लिखा बीच में बोथ। जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं और हिंदी भी कुछ लोग हो गए जो दोनों पढ़ते हैं। अब वो रीज़न होगा सिंपल, इन दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन इंग्लिश और हिंदी का। और इस पर कितने दिए गए हैं हमें 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये इंटरसेक्शन H, इस रीज़न को इंटरसेक्शन के लिए बोला था कि इंटरसेक्शन वाला दोनों। अब इसकी वैल्यू 10 है। वैसे ही हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश इंटरसेक्शन T 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T इंटरसेक्शन H 5। अब देखो इंग्लिश और तमिल, जिन्हें इंग्लिश भी पसंद है और तमिल भी, वो रीज़न है ई वाले सर्कल का भी, ई और टी सर्कल का इंटरसेक्शन, जो ई सर्कल के अंदर भी लाई करते हैं और टी सर्कल के अंदर भी, पूरा कॉमन रीज़न इसे बोले कि ई इंटरसेक्शन टी। और इस रीज़न में कितने हैं हमारे पास 20, इस रीज़न में 20 है ना, इस पूरे रीज़न में 20 है मतलब। और इस वाले रीज़न में कितने थे हमारे पास 10। और वैसे इस रीज़न में हमारे पास कितने हैं 5, H इंटरसेक्शन T के क्वेश्चन में दी है 5, ठीक है। अब 20 मतलब इस पूरे रीज़न के अंदर 20 है, खाली इस रीज़न के अंदर मत समझ लेना। इस पूरे रीज़न के अंदर 20 है, इस पूरे रीज़न के अंदर 10 है और इस पूरे रीज़न के अंदर 5 है। अब लास्ट लाइन देखो, लास्ट में बोला है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, मतलब इन पूरे मतलब 100 में से 3 ऐसे है ना जी सारे न्यूज़पेपर बैठे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं ई सर्कल के अंदर भी लाई करेंगे, एच सर्कल के अंदर भी और टी सर्कल के अंदर भी। तो ऐसा कौन सा रीज़न है जो जहाँ पे साफ दिख रहे हैं वो वाला रीज़न तो हर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ई वाले के अंदर भी, एच वाले के अंदर भी और टी वाले का भी के अंदर भी। और इस रीज़न में कितने हैं 3, इस रीज़न के अंदर 3 है, ठीक है। तो इस रीज़न को बोलेंगे इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी। और इस पे कितने हैं 3 डिजिट हो गया। अब आपको सबसे पहले वेन डायग्राम के ना हर रीज़न में पर्टिकुलर वैल्यू लिख लो कि हर रीज़न में कितने हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले तो इस वाले रीज़न में कितने हैं 3, ठीक है। अब इस पूरे रीज़न में कितने हैं 10, जो फूल जैसा आपको दिख रही है ना, इसमें पूरे रीज़न में 10 है और इस बीच वाले में 3 है। तो इस वाले रीज़न में तो आप बता सकते हो 7 हो गए, सिंपल वो करके 10 में से 3 है 7। वैसे ही इस पूरे रीज़न में पूरे वो 5 थे और इस रीज़न में 3 है, तो इस रीज़न में हो जाएंगे 2, ठीक है। वैसे इस रीज़न के भी वैल्यू देख लो, 20 में से 3 गए 17। अब वेन डायग्राम में हर रीज़न की पर्टिकुलर वैल्यू लिख लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें तो पूरे रीज़न की दी है ना। अब हर रीज़न की, अब ये तो हो गए बीच वाले। अब इस पूरे रीज़न की वैल्यू, इस पूरे सर्कल के जे वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे सर्कल के अंदर कितने हैं 30। अब 30 में से ये सारे एलिमेंट्स अगर माइनस कर देना तो हमें कहीं ना कहीं इस पूरे बचे रीज़न की वैल्यू मिल जाएगी ना, पर्टिकुलर वैल्यू। तो कितने होंगे, इस पूरे के अंदर 30 थे, 30 में से 7 गए, इस वाले रीज़न की 2 थे और इस वाले रीज़न के 3। 30 में से इन पूरे 3 रीज़न की, इसकी वैल्यू कितनी थी 7, इसकी वैल्यू 3 थी, इसके अंदर 2 थे, तो इसे सारे माइनस कर दिए तो बचेंगे हमारे पास में से 5, ये 7 ठीक है। तो हमने इस रीज़न की वैल्यू निकाली 18, पता चल गया कैसे निकाली। इस पूरे के अंदर 30 थे ना, 30 में से 7 गए, 3 गए, 2 गए, तो 18 बच गया। वैसे इस रीज़न में पूरे 50 थे ना, 50 में से 17 गए, 3 गए, 2 गए, तो 28 बच गया। वैसे इस रीज़न के कितने वैल्यू होंगे वो आप खुद बताओ। इस पूरे सर्कल पे कितने हैं 30 है। अब 30 में से 7, 3, 30 में से 10, 30 माइनस से 7 माइनस 3 माइनस 17, अब इसकी क्या वैल्यू होगी 20। 30 में से 20 के तो 10 बचे 3, इस पूरे रीज़न में 3 आ गए। समझिए कैसे आए, ठीक है। मतलब इस पूरे में हमारे पास 30 दिए थे ना, इसमें 7 थे और इसमें हमारे पास 17 थे। इस पूरे रीज़न में 17 थे, इसमें 3 थे, तो इन 30 में से इस पूरे को माइनस कर दिया तो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब ये तो हमने सारी पर्टिकुलर वैल्यू लिख दी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी ना, आपको इस क्वेश्चन के ना सारे आंसर खुद करके बताने हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है ना, काफ़ी बड़ा लेकिन काफ़ी ईजी है। मैंने जैसे बताया ना कि आप हर रीज़न की पर्टिकुलर वैल्यू लिखे तो